हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अभिषेक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं अभिषेक, आपका स्वागत करता हूं मेरे जो इस यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं इस अध्याय का पूरा टोटल स्टडी इसमें आपको बताऊंगा। इसके क्वेश्चन आंसर, इसके लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1, भारत के संसाधन से आशय और महत्व के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो संसाधन क्या होता है, आप जानते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति या उनकी घटनाओं को दूर करने के लिए जो हम तत्वों या पदार्थों या मान लें हम किसी स्रोत का उपयोग करते हैं तो उसे हम संसाधन कहते हैं। मान लें हम जल हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। इसमें स्वच्छता प्रदान करता है, भोजन पकाने में काम आता है, फसलों में पानी देते हैं, जीव जंतु हम उसको पीते भी हैं। तो यह एक प्राकृतिक संसाधन है। तो संसाधन है प्राकृतिक ना। मानव ने अपनी बुद्धि कौशल तकनीकी से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मूल्यवान बना लेता है, जिस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। तो संक्षिप्त में कहें तो प्राकृतिक संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपनी बुद्धि को से उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल लेता है। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन देखिए, भूमि, मृदा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज शक्ति के स्रोत, वायु। तो अब हम आते हैं संसाधनों के प्रकार पर। संसाधनों का वर्गीकरण उनके स्वामित्व की पूर्ति एवं प्रयोग के आधार पर निम्नानुसार किया गया है। पहला, स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत संसाधन किसी व्यक्ति को संपत्ति, स्वास्थ्य, दक्षता आदि, राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति आदि, है ना। विश्व सभी संसाधन मानव की मात्र की बुद्धि कल्याण हेतु भौतिक और वैयक्तिक वस्तुएं। ये पुनःपूर्ति के आधार पर पुनःपूर्ति योग्य संसाधन, ये संसाधन जिनका उपयोग गुणों का उपयोग बनाए रखता है। पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, बारंबारता प्रयोग होने वाले संसाधन, स्थानांतर प्राकृतिक संसाधन, सर्वदुर्लभ संसाधन, संभाज्य संसाधन, गुप्त संसाधन। देखो, अब आता है मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और संरक्षण। तो मृदा क्या होती है? मृदा आप सभी जानते हैं हमारे आसपास बहुत पाई जाती है। मृदा किसान के लिए अमूल्य संपदा है। मृदा सबसे अमूल्य किसके लिए है? मृदा किसान के लिए। हमारे देश में आर्थिक विकास के आधार मिट्टी या मृदा है ना। इसमें हम खेती करते हैं, है ना। मृदा कई प्रकार की कंकड़ों पत्थरों से मिलकर बनती है। बहुत सी उसमें धीमी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें परत बनती है, आप सभी ये जानते हैं। तो मृदा निर्माण हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो इस मृदा की परतें देखो, इसमें ऊपरी परत और ये उपमृदा, अंतः स्तर होता है और ये आधारित शैल होते हैं। और ये मिट्टी के प्रकार होते हैं। जलोढ़ मिट्टी जैसे कामपिट्टू, मट, कचोरी, काटक, है ना, चीका मिट्टी होती हैं। काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, है ना। रेगड़ कपास वाली मिट्टी होती है, ये कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं इसको हम। और लाल मिट्टी देखिए आप, शुष्क और जलवायु के प्रोचन रेबदार पर्वत तटपूट से बनती है ना। लेटेराइन मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है, ये मरुस्थलों में मिलती है। और पर्वतीय मिट्टी, ये मिट्टी के प्रकार की आप यहाँ देख सकते हैं नक्शे में। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। तो इसमें काप मिट्टी पीले रंग की है। यहाँ देखिए, भारत में इतनी जगह अपनी काप मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा का अपरदन है ना, मृदा का नुकसान होता है। वनस्पतिहीन जो नरम मृदा है उसका अपरदन की प्रकृति होती है। अपरदन का मतलब आप अपरदन कारण तीव्र गति से मृदा मिट्टियों की ऊपरी शक्ति प्रतिवर्ष कम हो रही है ना। मतलब कि उसका कटाव, मृदा का कटाव हो रहा है। मृदाक्षरण से हानि है ना। मृदा क्षरण से क्या है? राष्ट्रीय योजना सीमित भूषण,
है ना। यहाँ वनस्पति नष्ट होने जाने इसका अवधि तक होना, जल के अतिरिक्त स्रोतों को प्रसिंचाई कठिनाई होना, नदियों में की तरह में बालू का जमना, उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना, कृषि योग्य भूमि का में कमी आना, मृदा संरक्षण, है ना। मृदा संरक्षण हम आजकल के बहुत ज़रूरी हो गया है। मृदा संरक्षण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे पैरों में विनाश हुआ। इसकी प्राकृतिक संरक्षणों में उसका संरक्षण हमारा ज़रूरी है। वहाँ इसका संरक्षण के प्रकार भी दिए हुए हैं। इससे पहाड़ों पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, खेतों में बांध का बनाकर नाली द्वारा अपरदन को रोकना, शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेघला बोल और पहाड़ों और दालों में बंजर भूमि का वृक्षारोपण करना, है ना। पर्वतीय स्थलों में ऊंचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रहण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास करना, हाँ। और जल, अब बात आती है हमारे जल की। जल एक अमूल्य स्रोत है, आप सभी जानते हैं। जल हमारे लिए कितना काम आता है दैनिक जीवन में, है ना। पृथ्वी पर जीवन का आधार है ये जल, जीवन का आधार है। क्योंकि वनस्पति जीव जंतु शरीर के जन्म में जल एक का अंश बहुत ही प्रधान अंश होता है। तो जल का बहुत महत्व है हमारे लिए। मनुष्य के शरीर में 70% जल है, आप सभी जानते हैं, है ना। जल के 4 प्रमुख स्रोत भी हैं: पृष्ठीय जल, भूमि जल, बहुमंडलीय जल, सागरीय जल। पृष्ठीय जल यानी कि नदियों, झीलों, तालाबों, ऐसे बड़ी बड़ी पृष्ठों पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर। भूमि जल, वर्षा का जल जो भाग द्वारा भूमि सोख लेती है, वो भूमि जल कहलाता है, हाँ। और वायुमंडलीय जल, वायु में बाष्प के रूप में और जो रहता है ना, मतलब उस बाष्प में ठंडी नरम मतलब कि नमी की मात्रा, उसमें जल की मात्रा होती है, आप सभी जानते हैं, है ना। महासागरीय जल जो बड़े बड़े महासागरों में होता है, महासागरीय अरब सागर, बंगाल खाड़ी में होता है। जल के उपयोग देखते हैं: पीने में, भोजन में, सफाई हेतु, जल विद्युत के लिए, परिवहन के लिए बहुत ज़्यादा और इसके साधन कौन से हैं? नहरें, कुएँ, नलकूप और तालाब, ये सभी आप जानते हैं। तो अब हम जल संसाधन की समस्याओं व संरक्षण। तो जल संरक्षण संसाधनों की हम समस्या के बहुत ज़्यादा आजकल जल का पानी खराब हो रहा है। जल के पानी में यहाँ कचरा कूड़ा फेंका जा रहा है ना। वर्षा जल संरक्षण तथा इसके अपहरण को रोकना, छोटे छोटे सभी नदी जल संरक्षण को वैज्ञानिक प्रबंधन करना, वन्य प्राणी और उपयोगिता। आप देखिए, वन एवं वन्य प्राणी उपयोगिता। वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। वनों से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, जीवन दायनी के ऑक्सीजन मिलती है, खाने पीने को भोजन मिलता है। तो वन के प्रकार देखिए आप: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, आर्द्र मानसूनी वन, शुष्क मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, हिमालयी पर्वत वन। आप पिछली कक्षाओं में इन वनों को, अन्य जीवों का विवरण पढ़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं, तो इसलिए इस ज़्यादा डिटेल में नहीं। भारत का अर्थव्यवस्था में देखो, वन एक संपत्ति है ना। भारत में वन संपदा भौगोलिक क्षेत्रफल 20.63% है। यह विश्व के वन क्षेत्र का 1.7% है ना। तो देश की प्रति व्यक्ति आय 0.11 हेक्टेयर है। यह विभिन्न प्रकार से पाए जाते हैं, है ना। जिन पर्यावरण को समान मानते, कठोर लकड़ी, कृषि वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। वनों से 2 प्रकार के लाभ होते हैं। वनों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लाभ होते हैं। देखो, वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है ना। और वन हमें लाख, चमड़ा, ऊन देते हैं, ये, है ना। आधारभूत उद्योगों के लिए हमें वनों से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। जानवरों के लिए खाना, चारा मिलता है, रोजगार की प्राप्ति होती है ना। क्योंकि 7.8 करोड़ व्यक्ति आजीविका में आश्रित हैं वनों पर, है ना। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वनों से प्राप्त लाख, तिरपान, तेल, चंदन आदि हमें मिलता है ना। लघु उद्योग में सहायक होते हैं, जिसमें बेस, शहद, अमूल आदि मिलता है। सरकार को राजस्व मिलता है, 70 करोड़ भी रुपये वार्षिक हैं इनमें। और उनसे अप्रत्यक्ष लाभ: मिट्टी कटाव में कमी, मिट्टी कटाव को रोकते हैं ये, जलवायु को समान बनाए रखते हैं, है ना। बाढ़ को रोकते हैं, है ना।
रेगिस्तान में के प्रचार को रोकते हैं। रेगिस्तान ज़्यादा प्रचार न फैले ना, इसलिए उसमें रोकते हैं। वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा को करने के लिए वो वनों को, बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। तो हम वनों की स्थापना पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ इतना ख़ास कुछ नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करूँगा। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर की फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप नए हो तो बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय दोस्तों।